अपनी औकात मत भूलो लड़की। खुराना ग्रुप का कोई भी सदस्य झूठ नहीं बोलता। अगर तुम्हारा भाई सलाखों के पीछे है तो सबूत के दम पर है। अर्जुन खुराना की गहरी, ठंडी और खतरनाक आवाज आलीशान केबिन की कांच की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। वो अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ। उसकी लंबी कदकाठी, सलीके से संवारे गए बाल, महंगे सूट से उठती परफ्यूम की तेज खुशबू और चेहरे पर छाया हुआ सदियों पुराना घमंड किसी को भी डराने के लिए काफी था। वो चलकर काजल के बिल्कुल करीब आया। उसकी आंखों में साफ देखा जा सकता था कि उसे अपने सामने किसी की ऊंची आवाज बर्दाश्त नहीं थी। लेकिन काजल पीछे हटने के बजाय और तनकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब था। चेहरा गुस्से से सुर्ख हो चुका था, लेकिन उसका स्वाभिमान अडिग था। उसने अर्जुन की आंखों में अपनी जलती हुई आंखें टिकाई और सीधे उसके अहंकार पर वार किया। सबूत? सबूत तो आपकी उस लाडली बहन का डर है खुराना साहब, जिसने अपने बॉयफ्रेंड से मिले कीमती हार की बात आपसे छुपाने के लिए सारा दोष मेरे सीधे साधे भाई पर मढ़ दिया। आप दुनिया के लिए बहुत बड़े बिजनेस टाइकून होंगे, लेकिन अपनी बहन का सच और एक गरीब की बेगुनाही देखने की औकात आपकी भी नहीं है। काजल ने केबिन की कीमती कांच की टेबल पर एक बास्केट को बहुत जोर से पटका। बास्केट के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत सफेद रंग का छोटा सा रशियन पप्पी बैठा था। अर्जुन ने उस पपी को देखा और उसके सख्त चेहरे पर एक पल के लिए राहत की लकीरें उभरी। पिछले 24 घंटों से उसकी जिद्दी छोटी बहन ने इस पपी के खोने के गम में अन्न का एक निवाला भी गले से नीचे नहीं उतारा था। अर्जुन अपनी बहन की उदासी नहीं देख सकता था, इसीलिए उसने पपी मिलते ही एक ठंडी मुस्कुराहट के साथ कहा था, तो तुमने इसे ढूंढ निकाला। बोलो, इस एहसान का क्या इनाम चाहिए? कितनी रकम लिखूं चेक पर? और अर्जुन के इस घमंड ने काजल के अंदर की आग को भड़का दिया था। वो बास्केट की तरफ इशारा करते हुए कड़क आवाज में बोली, कीमत आपके जैसे लोग लगाते हैं खुराना साहब, मुझे आपकी भीख नहीं चाहिए। मैं तो यहाँ सिर्फ आपको ये बताने आई हूँ कि जिस पपी के लिए आपकी बहन कल से रोने का नाटक कर रही है, उसे उसने खुद आज सुबह एक वीरान सड़क पर बीमार समझकर तड़पने के लिए फेंक दिया था। जो लड़की एक बेजुबान जानवर की सगी नहीं हो सकी, उसके एक खोखले इल्जाम पर आपने मेरे सगे भाई रमन को जेल भेज दिया। शाम का वक्त था। घर के छोटे से मंदिर में दीपक जलाकर काजल शाम की आरती कर रही थी। किचन से पुलाव की दिलफरेब खुशबू पूरे घर में महक रही थी और रायता उसने पहले ही तैयार करके फ्रिज में रख दिया था। एक नरम सी मुस्कुराहट के साथ उसने हाथ धोए और अपने बड़े भाई रमन के कमरे की तरफ बढ़ी। रमन को ऑफिस से आए पूरा 1 घंटा हो चुका था, लेकिन वो अभी भी अपने कमरे में बंद था। माता पिता के जाने के बाद रमन ही काजल का इकलौता सहारा था। रमन शहर के एक प्रतिष्ठित मंदिर के मुख्य पुजारी का बेटा था, इसीलिए पूरे इलाके में उनके परिवार की बड़ी इज्जत थी। इससे पहले कि काजल रमन का दरवाजा खटखटाती, बाहर लकड़ी का मेन दरवाजा बहुत जोरदार तरीके से धड़धड़ाया गया। इतनी बदतमीजी से उनके घर का दरवाजा आज तक किसी ने नहीं खटखटाया था। बाहर से पुलिस की गाड़ियों के सायरन और कुछ अजनबी मर्दों की भारी आवाजें आ रही थी। रमन तुरंत घबराया हुआ कमरे से बाहर निकला। उसने काजल को देखा और कहा, काजल, तुम तुरंत अंदर कमरे में जाओ और बाहर मत आना। जैसे ही रमन ने दरवाजा खोला, पुलिस के साथ अर्जुन खुराना का सेक्रेटरी अंदर दाखिल हुआ। उसने अंदर आते ही रमन का कॉलर पकड़ लिया और उसे जोर जोर से झकझोरने लगा। वो चीख चीख कर इल्जाम लगा रहा था कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, खुराना साहब के बंगले पर क्लर्क का काम करने वाले मामूली नौकर, तुम्हारी नज़र सर की बहन के कमरे पर पड़ी, तुमने वहां से हीरे का हार चुराया है। रमन अपनी सफाइयां पेश कर रहा था। साहब, मैं तो सिर्फ फाइलें पहुंचाने गया था, मैंने कुछ नहीं किया। शोर सुनकर बाहर मोहल्ले के लोग इकट्ठा होने लगे थे। काजल अंदर खड़ी खौफ से कांप रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि पुलिस रमन को घसीटते हुए गाड़ी की तरफ ले जा रही है, तो वो खुद को रोक नहीं पाई। वो दौड़ती हुई बाहर आई और रमन के सीने से जा लगी। छोड़ दीजिए मेरे भाई को। रमन के चेहरे पर बेचारगी थी। उसने काजल का चेहरा अपने हाथों में थामा। काजल, तुम घर जाओ और भगवान पर भरोसा रखो, मैं आ जाऊंगा। पुलिस रमन को ले गई। उस रात काजल रोती रही। सुबह होते ही उसने रमन के कमरे के सारे कागजात खंगाले और अर्जुन खुराना के ऑफिस का पता निकालकर सीधे यहाँ चली आई।
जहाँ किस्मत से रास्ते में उसे वो पप्पी मिल गया। काजल की निडरता और इन कड़वे शब्दों ने अर्जुन खुराना के घमंड को पहली बार सीधी चोट पहुंचाई थी। अर्जुन ने गुस्से में अपने जबड़े भींच लिए, उसकी मुट्ठियां कस गई। आज तक किसी ने उसके केबिन में आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे ललकारा नहीं था। काजल ने अपने आंसुओं को पोंछा, शाल को कसकर अपने कंधों पर संभाला और बिना डरे केबिन के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दोनों के बीच एक ऐसी जंग की शुरुआत हो चुकी थी जिसका अंजाम उन दोनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। अर्जुन खुराना ने कुछ देर अविश्वास से काजल को देखा, फिर तेजी से आगे बढ़कर उसने वो पपी काजल के हाथ से ले लिया। काजल हैरान परेशान खड़ी इसी घमंडी शख्स का चेहरा देख रही थी। ओह माय गॉड, आखिरकार ये मिल गया। रमेश, जाओ और तुरंत निशा को बुलाकर लाओ। काजल को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए अर्जुन बड़े प्यार से उस पपी को सहलाते हुए अपने नौकर रमेश को हुक्म दे रहा था। रमेश तुरंत सिर झुकाकर निशा के कमरे की तरफ भागा। अर्जुन अभी भी उस पपी के नर्म बालों में उंगलियां फेर रहा था, जबकि कुछ कदमों के फासले पर खड़ी काजल अपनी शॉल को ठीक करती हुई हैरान होकर इस शख्स को देख रही थी। वो सोच रही थी कोई इतना शांत कैसे हो सकता है। पिछले 2 दिनों से काजल की सांस अटकी हुई थी। उसका भाई रमन जेल में बंद था। उस पर इतना बड़ा और झूठा इल्जाम लगाया गया था और ये अमीर लोग खुद को कितनी बड़ी मुसीबत में धकेल कर महज एक पप्पी के खो जाने का मातम मना रहे थे। सचमुच अमीर लोग और इनके नखरे। कुछ ही देर में 20 साल की निशा चिल्लाती और दौड़ती हुई कमरे से बाहर आई। उसने आते ही अपने भाई अर्जुन को गले लगा लिया और पपी को हाथों में ले लिया। थैंक यू सो मच भैया, आप नहीं जानते हैं मैं इसके बिना कितनी उदास थी। निशा ने अपने फूले हुए गालों को सिकोड़कर अपने भाई के गाल चूमे और पप्पी को लाड करते हुए वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसने भी वहां खड़ी काजल को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। काजल, जिसका ध्यान पहले इस आलीशान घर पर था, अब उस लड़की को देख रही थी जिसे अर्जुन ने निशा कहा था। यानी यही वो नाजुक सी लड़की थी जिसने उसके भाई रमन पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया था। काजल निशा के कमरे के दरवाजे को देख ही रही थी कि अर्जुन ने नौकर रमेश की तरफ देखकर पूछा, रमेश, ये पप्पी कहाँ से मिला और ये लड़की कौन है? उसकी भारी और गंभीर आवाज सुनकर काजल ने पलटकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अर्जुन को देखा और अपनी उंगलियां चटकाते हुए गर्दन झुका ली। रमेश ने काजल का परिचय देते हुए कहा, पता नहीं साहब, जब मैं घर के मेन दरवाजे पर था तो ये लड़की बास्केट में निशा बाबा का पप्पी लेकर खड़ी थी, इसीलिए मैं इसे अंदर ले आया। अर्जुन ने एक गहरी नज़र काजल के चेहरे पर डाली। वो बहुत बारीकी से उसका जायजा लेने लगा। लगभग 20 साल की एक बेहद सादी और नाजुक सी लड़की, जिसका चेहरा बिना किसी बनावट के भी साफ और सुंदर था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर बिखरी हुई लटें और उन आंखों में फैला हुआ दुख उसे और भी गंभीर बना रहा था। कहाँ से मिला तुम्हें ये पपी? क्या तुम सिर्फ इसे ही लौटाने आई थी? काजल के सादे कपड़ों को देखकर अर्जुन को लगा कि वो किसी बेहद साधारण घर की लड़की है जो शायद इनाम के लालच में यहाँ तक चली आई है। ये बाहर सड़क पर झाड़ियों के पास लावारिस बैठा हुआ था, इसीलिए मैंने इसे उठा लिया, काजल ने सपाट आवाज में कहा। उसे अंदाजा नहीं था कि ये छोटा सा पप्पी उसकी अर्जुन खुराना से मुलाकात की इतनी बड़ी वजह बन जाएगा। हालांकि जब उसने सड़क पर इस पप्पी को बचाया था तो उसने सोचा था कि वो इसे अपने घर ले जाएगी, लेकिन यहाँ तो इसके मालिक ही बदल गए थे। वो खाली हाथ खड़ी अर्जुन को देख रही थी। बहुत शुक्रिया, तुमने बहुत अच्छा काम किया। बताओ, इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन ने पैंट की जेब में हाथ डाला और बड़े अहंकार से उसका चेहरा देखने लगा, जो सफ़ेद सूती दुपट्टे के घेरे में चमक रही थी। बिना किसी मेकअप के भी उसका मासूम चेहरा अर्जुन को अपनी तरफ खींच रहा था। इससे पहले कि काजल कुछ कहती, अर्जुन 2 कदम आगे बढ़ा और अपने सीने पर हाथ बांधकर उसके सामने खड़ा हो गया। 10,000, 20,000 या 50,000, मेरे ख्याल में इतनी रकम तुम्हारे जैसे परिवार के लिए काफ़ी होगी। यह सुनकर काजल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो कड़क लेकिन शांत आवाज में बोली, मैं यहाँ आपसे कोई रकम वसूल करने नहीं आई हूँ खुराना साहब। उसका लहजा सख्त था। अर्जुन के चेहरे पर पहले हैरानी और फिर दिलचस्पी के भाव उभरे। आज तक किसी लड़की ने उसके सामने इस तरह बात नहीं की थी।
अमूमन लड़कियां उसकी दौलत और रुतबे को देखकर उसके आगे पीछे घूमती थी, लेकिन ये लड़की कुछ अलग थी। आप शायद मुझे कोई भिखारी समझ रहे हैं। मैं फिर कह रही हूँ, मुझे आपके पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, काजल ने दोबारा सख्त लहजे में कहा। अर्जुन चौंक कर उसे देखने लगा। तो फिर क्या चाहती हो? शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं रमन शर्मा की बहन हूँ और मैं आपके सामने इसीलिए खड़ी हूँ ताकि जो झूठा और बेबुनियाद इल्ज़ाम आपने मेरे भाई पर लगाकर उसे पुलिस के हवाले किया है, उसे आप वापस लें और मेरे भाई को तुरंत आज़ाद करवाएं। ये सुनते ही अर्जुन के चेहरे की दिलचस्पी तुरंत गुस्से और गंभीरता में बदल गई। रमन शर्मा, तुम उसकी बहन हो? अर्जुन ने दांत पीसकर उसके करीब आते हुए गुर्राकर कहा। यानी तुम्हें लगता है कि मेरी बहन निशा झूठ बोल रही है? मेरी बहन कभी झूठ नहीं बोलती। तुम्हारा भाई ये गिरा हुआ इंसान है जिसने मेरी बहन को परेशान करने की कोशिश की। अर्जुन की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। काजल ने भी उसी के अंदाज में अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, और मैं भी भगवान की कसम खाकर कह सकती हूँ कि मेरा भाई कभी ऐसा घटिया काम नहीं कर सकता। वो यहाँ डरने नहीं आई थी। उसे पता था कि अगर वो इस वक्त डर गई तो उसका बेगुनाह भाई कभी बाहर नहीं आ पाएगा। अर्जुन ने एक शातिर मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है, अगर तुम अपने भाई की आज़ादी चाहती हो तो उसके बदले तुम्हें वो करना होगा जो मैं चाहूँगा। अर्जुन की चमकती आंखें काजल को देख रही थी। उसे समझ आ गया था कि रमन शर्मा से अपनी बहन के अपमान का बदला लेने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। वो रमन से उसकी सबसे प्यारी चीज, उसकी बहन की आज़ादी छीन सकता था। क्या मतलब है आपका? काजल ने पूछा। वो अमीर जादू की गंदी सोच को अच्छे से समझती थी। उसने गुस्से में अपनी उंगली अर्जुन की तरफ उठाई, लेकिन अर्जुन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उसे पीछे दीवार से टिका दिया। दोनों इतने करीब थे कि एक दूसरे की गर्म सांसें महसूस कर सकते थे। खबरदार, आज तक अर्जुन खुराना के सामने किसी ने उंगली उठाने की हिम्मत नहीं की है, अर्जुन ने उसके कान के पास फुसफुसाते हुए कहा। काजल गुस्से और नफरत से कांप उठी। उसने खुद को उससे अलग किया और धमकी भरे लहजे में बोली, अगर आपने मेरे भाई को नुकसान पहुंचाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब तक आप मेरे भाई को छोड़ने की बात नहीं करेंगे मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। मुझे पुलिस, मीडिया, किसी को भी बुलाना पड़े मैं बुलाऊंगी। वो पैर पटकती हुई वहीं सोफे पर बैठ गई। अर्जुन उसकी इस जिद को देखकर और उत्सुक हो गया। यह तो मेरे लिए और भी अच्छा है कि तुम यहाँ से ना जाओ। तुम्हारे भाई ने मेरी बहन को जो मानसिक तकलीफ दी है उसका सूद समेत हिसाब मैं तुमसे पूरा करूँगा। वो काजल के थोड़ा और करीब झुका, जिससे काजल की सांसें अटक गईं। डर के मारे काजल ने तुरंत अपने बैग में हाथ डाला और अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए रखा हुआ एक छोटा तेज धार वाला कटर निकालकर अर्जुन की तरफ तान दिया। पीछे हटिए, वरना मैं आपका वो हाल करूंगी कि आप किसी को शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अर्जुन हैरान रह गया। पहली बार उसे कोई ऐसी लड़की मिली थी जो उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे चुनौती दे रही थी। अर्जुन ने अपने तेवर बदले और ठंडे लहजे में कहा, मैं तुम्हारे भाई को अभी आज़ाद करवा दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे चुपचाप अभी इसी वक्त शादी करनी होगी। तुम्हें अपनी ज़िंदगी मेरे नाम करनी होगी। काजल सन्न रह गई। वो जानती थी कि यह सरासर ज़बरदस्ती थी, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। माता पिता के मौत के बाद उसके कुछ दूर के रिश्तेदार भी उनसे मुंह मोड़ चुके थे। भरी दुनिया में रमन ही उसका एकमात्र सहारा था। अपने भाई की जिंदगी और इज्जत की खातिर उसने इस कड़वे घूंट को पीने का फैसला किया। उसने सोचा कि एक बार भाई आज़ाद हो जाए तो वो बाद में इस ज़बरदस्ती के रिश्ते से तलाक ले लेगी। अर्जुन ने बिना किसी देरी के तुरंत अपने पारिवारिक पंडित जी को बंगले पर ही बुला लिया। कोई तमाशा न हो इसीलिए इस शादी में कोई बाहरी इंसान नहीं था। काजल उसी शॉल में खुद को लपेटे कांपते हाथों से बैठी रही। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। जब पंडित जी ने काजल से सहमति मांगी तो उसने एक नज़र उस घमंडी अर्जुन को देखा और भारी मन से फेरों के लिए खड़ी हो गई। उसने अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लिए और अपना सब कुछ उस शख्स के नाम कर दिया जिसे वो इस वक्त एक जालिम इंसान समझ रही थी। शादी की रस्में खत्म होते ही पंडित जी चले गए। अब उस बड़े कमरे में वो दोनों अकेले थे। अर्जुन ने आगे बढ़कर काजल की कमर में हाथ डाला और उसे अपने करीब खींचते हुए उसके चेहरे पर अपनी फूंक मारी। मेरी जिंदगी में स्वागत है मेरी धर्म पत्नी।
काजल जानती थी कि वो उस पर तंज कस रहा है। उसने झटक कर खुद को दूर किया और कहा, मुझे इस जबरन के रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने ये कदम सिर्फ अपने भाई के लिए उठाया है। शाम होने से पहले मेरा भाई मेरे घर पर होना चाहिए। अर्जुन का गुस्सा फिर भड़का। उसने काजल को गर्दन से करीब खींचा और गुस्से में जुनून से उसके होठों को अपने नियंत्रण में ले लिया। एक तरफ जहां अर्जुन की जिद और गुस्सा था, वहीं दूसरी तरफ काजल का खौफ और रुकी हुई सांसें थी। इससे पहले कि काजल बेहोश होती, अर्जुन ने उसे खुद से दूर किया और मुस्कुराते हुए कहा, आइंदा मेरे सामने जुबान चलाने से पहले 1000 बार सोचना। वो पलटकर बाहर चला गया। कुछ देर बाद ड्राइवर ने आकर काजल से कहा कि साहब के हुक्म के मुताबिक उसे उसके घर छोड़ा जा रहा है। काजल एक गहरी सांस छोड़कर बाहर आई। कुछ ही घंटों के खेल में उसकी पूरी पहचान बदल चुकी थी। वो काजल शर्मा से अब काजल अर्जुन खुराना बन चुकी थी। खुराना के वादे के मुताबिक ठीक 2 घंटे के अंदर रमन को जेल से रिहा कर दिया गया। जब रमन घर पहुंचा तो काजल दौड़कर उसके सीने से जा लगी, भैया आप ठीक तो हैं? 2 दिनों के रोने के कारण उसका बुरा हाल था। रमन ने उसके माथे को चूमा और बेहद शर्मिंदगी से कहा, काजल तुम अपने भाई पर भरोसा करती हो ना? वो सब बस एक झूठा आरोप था। रमन पिछले 5 सालों से खुराना ग्रुप में एक बेहद ईमानदार पद पर काम कर रहा था, लेकिन वो काला दिन उसकी जिंदगी की सारी इज्जत और प्रतिष्ठा छीन ले गया था। वो इस अपमान को कभी नहीं भूल सकता था और काजल ये सोचकर रो रही थी कि इस आज़ादी की कीमत उसने अपना पूरा वजूद अर्जुन खुराना के नाम करके चुकाई है। काजल ने अपने भाई रमन से उस जबरन हुई शादी का सच पूरी तरह छुपा लिया था। वो अपने बड़े भाई को यह बताने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी कि उसने उसकी जान और इज्जत बचाने के लिए खुद को अर्जुन खुराना के हाथों सौंप दिया है। उसे डर था कि अगर रमन को ये सच पता चला तो वो अंदर से पूरी तरह टूट जाएगा। इसी बीच रमन के हालात दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे थे। अर्जुन के प्रभाव के कारण उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। रमन ने 2-4 और कंपनियों के चक्कर काटे, दिन रात एक किया, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही हाथ लगी। मोहल्ले में अब उनका जैसा पहला सम्मान नहीं रहा था। लोग पीठ पीछे कानाफूसी करते, ताने मारते और तरह तरह के सवाल उठाते। यह सामाजिक अपमान रमन को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि किस्मत अभी उनकी और भी कठिन परीक्षा लेने वाली थी। एक दोपहर रमन घर पर नहीं था। काजल पड़ोस की कमला चाची के घर सुंदर कांड के पाठ में शामिल होने गई थी। करीब आधे घंटे बाद जब वो लौटी तो घर का मेन दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में चली गई। उसने जैसे ही अपने कंधों से शॉल उतार कर बिस्तर पर रखी और पीछे पलटी, उसके पैर वहीं जम गए। कमरे के सोफे पर अर्जुन खुराना बैठा था। वो बेहद आराम से सिगरेट के कश ले रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी दीवानगी और गहरा आकर्षण था, जिससे वो काजल को ऊपर से नीचे तक निहार रहा था। काजल इतनी डर गई कि उसने अनजाने में ही अपने सीने पर हाथ रख लिया और दीवार से सटकर खड़ी हो गई। उसकी आवाज़ गले में ही फंस गई। आप यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं? भगवान के लिए यहाँ से चले जाइए, मेरे भाई आते ही होंगे। अर्जुन ने सिगरेट का धुआं हवा में उड़ाया और एक खतरनाक मुस्कुराहट के साथ सोफे से उठा। वो धीरे धीरे काजल की तरफ बढ़ने लगा। उसकी भारी और मर्दाना परफ्यूम की खुशबू कमरे के सादे माहौल पर हावी होने लगी। अर्जुन बिल्कुल काजल के करीब आ गया। उसने काजल को पीछे दीवार से सटा दिया और अपना एक हाथ उसकी कमर के पास दीवार पर टिका दिया। काजल का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसकी आवाज़ लड़खड़ाने लगी, खुराना साहब प्लीज़ दूर हटिए। लेकिन अर्जुन के सिर पर इस वक्त अपनी पत्नी पर हक जताने का जुनून सवार था। उसने काजल की इस घबराहट और मासूमियत को देखा तो उसका संयम डगमगा गया। उसने आगे बढ़कर काजल की नाजुक कलाई को अपनी मजबूत उंगलियों में जकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। काजल का पूरा वजूद अर्जुन के चौड़े सीने से जा टकराया। अर्जुन ने झुककर अपनी गर्म सांसें काजल के गले और कंधों पर छोड़ी, जिससे काजल के पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसने काजल की आंखों में गहराई से देखते हुए बेहद कम और मदहोश कर देने वाली आवाज़ में कहा, मुझे तुम्हारे भाई से कोई फर्क नहीं पड़ता काजल। तुम भूल रही हो कि तुम अब मेरी ब्याहता पत्नी हो और एक पति को अपनी पत्नी के पास आने से कोई नहीं रोक सकता। अर्जुन के होंठ काजल के गालों को छूने ही वाले थे कि तभी अचानक घर के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई।
दस्तक सुनते ही काजल का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। भगवान के लिए इस कमरे से बाहर मत आना प्लीज। काजल ने अर्जुन के सामने हाथ जोड़े, उसे वहीं रुकने का इशारा किया और खुद कांपते पैरों से दरवाजा खोलने बाहर भागी। सामने रमन ही खड़ा था। घर में कदम रखते ही रमन ने काजल का उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ काजल, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कुछ नहीं भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काजल ने अपनी कांपती आवाज़ को छुपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और अर्जुन खुराना शान से बाहर निकल आया। रमन ने जैसे ही अर्जुन को अपनी बहन के कमरे से बाहर आते देखा, उसका खून खौल उठा। वो गुस्से में आग बबूला होकर अर्जुन की तरफ लपका। खुराना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? कल तक तुम मेरी इज्जत नीलाम कर रहे थे और आज मेरी बहन के कमरे से। अर्जुन ने बहुत आराम से अपने हाथ सीने पर बांधे और एक घमंडी मुस्कुराहट के साथ कहा, यह सवाल मुझसे करने के बजाय अपनी इस प्यारी बहन से पूछो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। रमन ने पलटकर काजल को देखा, जिसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रमन फिर अर्जुन की तरफ बढ़ा, खबरदार जो दोबारा मेरी बहन की तरफ उंगली भी उठाई। अर्जुन ने आगे बढ़कर काजल का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचते हुए रमन से कहा, तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है रमन। दुनिया में सिर्फ मैं ही एक ऐसा शख्स हूँ जो इसके कमरे में आ सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारी बहन मुझसे शादी कर चुकी है और ये मेरी धर्मपत्नी है। ये सुनते ही रमन की आवाज़ शांत हो गई। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, काजल, क्या ये सच कह रहा है? काजल ने रोते हुए अपनी गर्दन झुका ली। अर्जुन ने काजल की कमर में हाथ डाला और रमन के सामने से उसे खींचते हुए बाहर ले जाने लगा। पत्नियां भाइयों के घर में अच्छी नहीं लगती रमन, अब ये मेरे बंगले पर रहेगी। किस्मत एक बार फिर काजल को उसी आलीशान हवेली में ले आई थी। वहां पहुंचते ही अर्जुन की छोटी बहन निशा ने फिर से हंगामा खड़ा कर दिया। भैया, आप इस मामूली लड़की को यहाँ क्यों ले आए? काजल अब चुप रहने वाली बुज़दिल लड़की नहीं थी। उसने निशा की आंखों में आंखें डालकर साफ कहा, शायद तुम्हारे भाई ने तुम्हें बताया नहीं निशा कि मैं काजल अर्जुन खुराना हूँ, तुम्हारे भाई की पत्नी और इस घर की बड़ी बहू। और हाँ, रमन शर्मा की स्वाभिमानी बहन भी। काजल की इस बेबाकी को देखकर निशा पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। रात को जब काजल अर्जुन के बेडरूम में बैठी अपने हाथों की लकीरों को देख रही थी, तभी अर्जुन कमरे में दाखिल हुआ। उसने अपना कोट उतारा और काजल की तरफ बढ़ा। कमरे की मध्यम रोशनी में अर्जुन का आकर्षण और भी गहरा और खतरनाक लग रहा था। वो बेड पर काजल के बिल्कुल करीब बैठ गया। उसने काजल के चेहरे पर बिखरी लटों को धीरे से उसकी उंगली से कान के पीछे किया। उसका ये कोमल लेकिन अधिकार जताने वाला स्पर्श काजल की धड़कनों को बढ़ा रहा था। ये हमारी शादी की पहली रात है काजल। अर्जुन ने उसके कानों के पास झुककर अपनी गहरी आवाज में सरगोशी की। और एक पत्नी के क्या कर्तव्य होते हैं ये तुम बहुत अच्छे से जानती हो। काजल ने डर और जिद के मिले जुले एहसास से उसे पीछे धकेलना चाहा। मैं इस जबरन के रिश्ते को नहीं मानती अर्जुन। अर्जुन ने एक झटके में काजल को बिस्तर पर अपने नीचे दबा लिया। दोनों के चेहरे के बीच महज कुछ इंच की दूरी थी। अर्जुन की आंखों में वासना और जिद का एक तूफान था। उसने काजल के दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर ले जाकर बिस्तर से दबोच दिया। काजल की रुकी हुई सांसों के बीच अर्जुन ने अपने होंठ काजल के होंठों पर जमा दिए। उसका यह चूमना ऐसा था जिसमें गुस्सा, जुनून और हक जताने की तड़प साफ महसूस हो रही थी। काजल ने शुरुआत में विरोध किया, लेकिन अर्जुन की मर्दाना ताकत के सामने वो बेबस हो गई। जब अर्जुन ने उसे छोड़ा तो काजल का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो चुका था। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगली बार मुझसे जुबान लड़ाने से पहले सोच लेना। अगले कुछ दिनों तक हवेली में एक अजीब सी खामोशी छाई रही। निशा ने अपने कमरे से निकलना बंद कर दिया था, लेकिन इसी बीच अर्जुन खुराना पर एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने उसके होश उड़ा दिए। उसके पर्सनल बैंक अकाउंट से एक बहुत बड़ी रकम किसी अज्ञात खाते में ट्रांसफ़र हुई थी और उसके लॉकर से उसके पिता की वसीयत और प्रॉपर्टी की कुछ बेहद गुप्त कागजात गायब थे। लाख कोशिशों के बाद भी जब अर्जुन को चोर का पता नहीं चला तो उसका शक सीधे काजल और रमन पर गया। उसे लगा कि ये दोनों भाई बहन मिलकर उसकी दौलत हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। एक शाम अर्जुन ने गुस्से में आकर काजल को कमरे की दीवार से सटा दिया और उसका गला दबाते हुए चिल्लाया, अगर इस चोरी के पीछे तुम दोनों भाई बहन का हाथ निकला तो मैं तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगा, याद रखना।
इस रोज काजल अपनी बेगुनाही साबित करने और अर्जुन के इस पागलपन से बचने के लिए ड्राइवर के साथ वापस अपने भाई रमन के घर चली गई। वो इस हवेली में रहकर कोई झूठा इल्जाम अपने सिर नहीं लेना चाहती थी। काजल के जाने के बाद उस रात खुराना मेंशन पर एक खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ था। अर्जुन अपने केबिन का काम खत्म करके अपने बेडरूम में आया। आज उसे अजीब सी बेचैनी और घुटन महसूस हो रही थी। उसका सिर बहुत भारी हो रहा था, ठीक वैसे ही जैसे कुछ दिन पहले निशा के हाथ की कॉफ़ी पीने के बाद हुआ था। उसे लग रहा था जैसे किसी ने उस पर कोई नशा या सम्मोहन का जादू फूंक दिया हो। वो बिस्तर पर लेटा और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। रात के किसी आखिरी पहर में अर्जुन को अचानक अपने कमरे के दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक सुनाई दी। किसी ने दबी आवाज में उसका नाम पुकारा। अर्जुन नशे की हालत में लड़खड़ाते कदमों से कमरे से बाहर निकला। गलियारे में रमेश खड़ा था, जिसने एक तरफ इशारा किया। अर्जुन ने धुंधली आंखों से देखा कि एक लड़की बेहद अजीब और छोटे कपड़े पहने, हाथों में कई सारे बैग्स और प्रॉपर्टी की फाइलें लिए बिना किसी डर के मेन दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी, जैसे बाहर कोई उसका इंतजार कर रहा हो। अर्जुन भी भारी कदमों से उसके पीछे पीछे लिविंग रूम तक आया। जैसे ही अर्जुन नीचे पहुंचा, लिविंग रूम की हल्की रोशनी में उसने एक लड़के को खड़े देखा। वो कोई और नहीं बल्कि देव मल्होत्रा था, जो अर्जुन के पिता के सबसे बड़े और पुराने दुश्मन राघव मल्होत्रा का इकलौता बेटा था। वो लड़की सीधे जाकर देव मल्होत्रा के गले लग गई और अर्जुन के लॉकर से चोरी की गई फाइलें उसके हाथों में सौंप दी। अर्जुन नशे की हालत में ये सब देख रहा था और उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई कि उसके अपने ही घर का कोई सदस्य उसके सबसे बड़े दुश्मन के साथ मिला हुआ था। अर्जुन खुराना के सामने उसकी अपनी सगी बहन निशा, उनके सबसे बड़े पारिवारिक दुश्मन राघव मल्होत्रा के बेटे देव मल्होत्रा की तरफ बढ़ रही थी। देव ने जैसे ही अर्जुन को वहां देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अर्जुन पर आज जीवन में पहली बार ये कड़वा सच प्रकट हुआ था कि जिस धोखे और बगावत को वो बाहरी संसार में ढूंढ रहा था, वो बगावत उसके अपने ही घर के अंदर पाई जाती थी। उसकी लाडली बहन, जिसके लिए उसने एक बेगुनाह परिवार को तबाह कर दिया, बिना किसी डर के उस अजनबी दुश्मन की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। अर्जुन के अंदर गुस्से का एक भयानक ज्वालामुखी फट पड़ा। उसने बिना कुछ सोचे समझे देव मल्होत्रा का कॉलर पकड़ लिया। अर्जुन ने अपनी वफादारी की भारी कीमत चुकाई थी और देव की यह हिम्मत देखकर उसने अपने हाथ उठा लिए। वो देव को तब तक बेरहमी से मारता रहा जब तक कि देव के मुंह और नाक से खून बाहर नहीं आ गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर की मान मर्यादा पर हाथ डालो, मेरी सगी बहन के साथ मिलकर मुझे बर्बाद करने की चाल चलो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर में पैर रखने की? अर्जुन चिल्लाते हुए उसे मारता चला गया। निशा की चीख पुकार पूरे लिविंग रूम में गूंज रही थी, लेकिन अर्जुन पर इस वक्त पागलपन सवार था। देव मल्होत्रा पूरी तरह निढाल होकर अर्जुन के सामने घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। खुराना साहब, मुझे छोड़ दीजिए। मैंने ये सब कुछ अपने पिता राघव मल्होत्रा के कहने पर किया था। मुझे तुम्हारी बहन निशा से कोई सच्चा प्यार नहीं है। वो तो बस हमारी मोहरा थी। मैं आपके सारे कागजात और धन वापस कर दूंगा। मुझे जाने दीजिए। देव को पूरा यकीन था कि आज वो अर्जुन के हाथों मारा जाएगा। अर्जुन ने अपनी पिस्तौल देव के माथे पर टिका दी और बेहद खूंखार लहजे में कहा, अब दोबारा तुम मेरी बहन या मेरे घर के आसपास भी दिखाई दिए तो तुम्हारी जान ले लूँगा। ये आखिरी चेतावनी देकर अर्जुन ने उसे छोड़ दिया। देव मल्होत्रा अपना टूटा हुआ शरीर संभाल कर वहाँ से दुम दबाकर भागा। देव के जाते ही अर्जुन ने अपनी लाल जलती हुई आंखों से पलटकर निशा को देखा। गुस्से में उसने निशा के चेहरे पर एक जोरदार सन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया। अर्जुन को अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा झटका लगा था। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसकी अपनी बहन, जिसे उसने बेटी की तरह पाला था, उससे इतना बड़ा झूठ बोल सकती है। तभी अर्जुन को अपनी सबसे बड़ी भूल का एहसास हुआ। जब निशा ने पहली बार रमन शर्मा पर इतना घिनौना लांछन लगाया था, तब अर्जुन ने बिना सोचे समझे पूरे मोहल्ले के सामने तमाशा खड़ा कर दिया और रमन को जेल भेज दिया। उस अंधे घमंड में उसने रमन के साथ साथ उसकी मासूम बहन काजल की जिंदगी भी दांव पर लगा दी थी। अगले कुछ दिनों में अर्जुन पर एक के बाद एक कई खुलासे हुए
उसे समझ आया कि रातों को जब वो गहरी नींद में सोता था तो उसे नशा दिया जाता था ताकि उसके लॉकर से गुप्त फाइलें गायब की जा सके। उसके अकाउंट से जो धन ट्रांसफर हो रहा था उसकी मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि निशा ही थी। वो देव मल्होत्रा के दिखाए झूठे सपनों और खोखले प्यार के जाल में फंसकर अपने ही भाई की जड़ें काट रही थी। निशा को जब देव मल्होत्रा का असली चेहरा पता चला तो उसे अपनी गलती पर रोना आया। उसे अर्जुन की मार से ज्यादा इस बात की मानसिक पीड़ा थी कि जिसे उसने प्यार समझा वो केवल एक धोखा था। अर्जुन इस धोखे और अपनी बड़ी भूल के बोझ तले दब गया था और अपने बेडरूम के फर्श पर अपने बालों को मुट्ठियों में दबोचकर पहली बार एक हारे हुए इंसान की तरह बैठ गया। उसे रह रहकर काजल का वो चेहरा याद आ रहा था जब वो अपने भाई को बचाने के लिए उसके केबिन में आकर शेरनी की तरह दहाड़ी थी। अर्जुन ने पूरा एक हफ्ता उसी बंद कमरे में अपनी अंतरात्मा के पश्चाताप की आग में जलते हुए गुजार दिया। निशा कई बार उससे माफ़ी मांगने आई लेकिन अर्जुन ने उससे मिलने से साफ मना कर दिया। पूरी तरह से लाचार होकर निशा एक दिन चुपचाप रमन और काजल के सादे से घर जा पहुंची। काजल उसे अपने दरवाजे पर देखकर हैरान हो गई। काजल को लगा था कि अर्जुन खुराना उससे बदला लेकर अब चैन से अपनी आलीशान जिंदगी जी रहा होगा, लेकिन निशा ने रोते हुए घर में हुए उस भयानक ड्रामे का पूरा सच काजल के सामने रख दिया। काजल शॉक्ड होकर बस सुनती रही। तभी कमरे में दाखिल होते ही रमन गुस्से में दहाड़ा, तुम यहाँ क्या करने आई हो लड़की? तुरंत मेरे घर से बाहर निकल जाओ। काजल ने तुरंत आगे बढ़कर रमन का हाथ पकड़ लिया और उसे शांत करते हुए बाहर ले गई। भैया शांत हो जाइए, वो हमारी मेहमान है और सबसे बढ़कर वो उस शख्स की बहन है जो अब कानूनी रूप से मेरे पति हैं और मेरे रक्षक हैं। रमन चाहता था कि काजल को अर्जुन के उस चंगुल से हमेशा के लिए आज़ादी मिल जाए, लेकिन वो काजल की आंखों में छिपी एक अनजानी तड़प को देख रहा था। काजल भले ही अर्जुन से नफरत करने का नाटक कर रही थी, लेकिन शादी के इस बंधन ने उसके दिल में अर्जुन के लिए एक अनजाना सा स्थान बना दिया था। वो रातों को जागकर बेचैन रहती थी, अनजाने में ही सही, पर वो अर्जुन के पास लौटने का इंतजार कर रही थी। जब निशा शाम को उनके घर से वापस लौटने लगी तो काजल ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने रमन से आज्ञा मांगी और निशा के साथ वापस खुराना मेंशन जाने का फैसला ले लिया। रमन ने अपनी बहन की आंखों में बदलते भाव देखे तो वो खामोश रह गया। जब काजल ने खुराना मेंशन के उस बड़े से बेडरूम में कदम रखा तो वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। अर्जुन सोफे पर बैठा था, उसके हाथों में कुछ पुरानी फाइलें थी। उसने जैसे ही दरवाजे की तरफ देखा वो काजल को देखकर स्तब्ध रह गया। उसने अविश्वास से अपनी फाइलें एक तरफ पटकी और धीरे धीरे चलकर काजल के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। काजल, तुम वापस आ गई हो। अर्जुन की आवाज में इस बार कोई घमंड नहीं था, केवल एक गहरी बेकरारी और शर्मिंदगी थी। काजल ने अपने सीने पर हाथ बांधे और थोड़ी जिद से कहा, हाँ, क्योंकि मुझे लगा कि शायद मेरे पति को मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं खुद ना आती तो शायद आप मुझे पूरी ज़िंदगी लेने नहीं आते। अर्जुन का सारा घमंड पिघलकर उसकी आंखों में आंसुओं के रूप में तैरने लगा। उसने बहुत भावुक होकर काजल के कोमल चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में थाम लिया। उसकी उंगलियां काजल के गालों पर धीरे से रेंगने लगी, जिससे काजल के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। ऐसा नहीं है काजल, आज मेरी आंखें तुम्हारे सामने झुक चुकी हैं। मुझे लगा कि मैंने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है उसके बाद मैं तुम्हारे प्यार के काबिल ही नहीं रहा। मुझे डर था कि तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगी, अर्जुन ने तड़पते हुए कहा। काजल का दिल अर्जुन के इस कोमल और संवेदनशील स्पर्श पर जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अर्जुन की आंखों में देखा और पूछा, क्या किसी से शादी का पवित्र रिश्ता बनाकर उसे इतनी आसानी से भुला देना आसान होता है खुराना साहब? अर्जुन ने मना करते हुए अपना सिर हिलाया और धीरे से अपना माथा काजल के माथे से टिका दिया। दोनों की सांसें एक दूसरे में घुलने लगी। अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा, तुमने मेरे जैसे पाषाण हृदय इंसान के सामने अपने आत्मसम्मान का जो स्टैंडर्ड दिखाया है उसके बाद मैं पूरी तरह तुम्हारा हो चुका हूँ। काजल ने अब और दूरी बनाए रखना ठीक नहीं समझा। उसने आगे बढ़कर अपना सिर अर्जुन के चौड़े और मजबूत सीने पर रख दिया। अर्जुन ने तुरंत अपनी शक्तिशाली बाहें काजल की कमर के चारों तरफ लपेट ली और उसे खुद में भींच लिया।
ये आलिंगन इतना गहरा था कि दोनों के दिलों की धड़कनें एक सुर में बजने लगी। काजल ने महसूस किया कि जहाँ दिल हार जाता है वहाँ सारे गिले शिकवे पीछे छूट जाते हैं। अर्जुन उसका जीवन साथी था, उसका अपना था। अर्जुन ने काजल की ठुड्डी को अपनी उंगली से थोड़ा ऊपर उठाया। कमरे की हल्की रोशनी में काजल की गुलाबी कांपती हुई पंखुड़ी जैसे होंठ अर्जुन को आमंत्रित कर रहे थे। अर्जुन पूरे समर्पण और असीम प्यार के साथ काजल के होंठों पर झुक गया। ये उसका किस करना पिछली बार की तरह जबरदस्ती या गुस्से का नहीं था, बल्कि इसमें एक पति का अपनी पत्नी के लिए गहरा आदर, अटूट प्यार और सब कुछ सौंप देने की बेचैनी थी। काजल ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को पूरी तरह अर्जुन के प्यार के हवाले कर दिया। उस रात दोनों के वजूद एक दूसरे में खो गए। आने वाले महीनों में ये जबरन बदले और जिद की बुनियाद पर शुरू हुआ रिश्ता पूरे शहर के लिए सबसे आदर्श और अटूट प्यार कहानी बनकर उभरा। काजल ने न केवल अर्जुन के बिखरते हुए साम्राज्य और घर को संभाला, बल्कि उसने बड़ी बहन का फर्ज निभाते हुए निशा को भी उस गहरे डिप्रेशन और आत्मग्लानि के अंधकार से बाहर निकाला। काजल रोज निशा के पास बैठती उसे समझाती कि जीवन में गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन उन गलतियों को सुधारना ही असली इंसानियत है। काजल की ममता और अपनेपन ने निशा के अंदर एक नया बदलाव ला दिया था। वो अब पहले जैसी घमंडी और बिगड़ी हुई अमीरजादी नहीं रही थी, बल्कि शांत और समझदार हो चुकी थी। काजल अब धीरे धीरे अपने भाई रमन के दिल से भी अर्जुन के प्रति बची हुई सारी कड़वाहट और बदगुमानी को साफ करने की कोशिश में जुट गई थी। उसने रमन को समझाया कि अर्जुन स्वभाव से क्रूर नहीं है, बल्कि अपनी बहन की सुरक्षा को लेकर अंधे हो गए थे। अर्जुन ने भी अपने किए पर पछतावा जताते हुए रमन को अपनी कंपनी में वापस बुलाया और उसे एक बहुत बड़ा सम्मानजनक पद सौंप दिया। लेकिन रमन ने पद स्वीकार करने से मना कर दिया। उसने केवल एक आम कर्मचारी की तरह काम करना चुना, क्योंकि उसका स्वाभिमान अभी भी किसी के एहसान तले दबना नहीं चाहता था। एक शाम जब हवेली के आंगन में तुलसी के पौधे के पास काजल दीपक जला रही थी, अर्जुन पीछे से आया और उसने काजल को अपनी बाहों में समेट लिया। क्या सोच रही हो काजल? अर्जुन ने उसके बालों को चूमते हुए पूछा। काजल ने एक गहरी सांस ली और हवेली के दूसरे छोर पर बने निशा के सोने कमरे की तरफ देखा। मैं निशा और रमन भैया के बारे में सोच रही हूँ अर्जुन। निशा ने जो किया वो कच्ची उम्र की नासमझी थी, लेकिन भैया का दिल बहुत गहरा जख्मी हुआ है। क्या समय इन जख्मों को कभी नहीं भर पाएगा? अर्जुन ने काजल को अपनी तरफ घुमाया और उसकी आंखों में देखते हुए धीमे से कहा, कर्मों का हिसाब तो सबको चुकाना ही पड़ता है काजल। निशा ने रमन की इज्जत पर कीचड़ उछाला था। आज वही रमन निशा के लिए एक ऐसी पहेली बन गया है जिसे वो सुलझा नहीं पा रही है। अब आगे जो भी होगा वो उन दोनों की किस्मत तय करेगी। अब निशा के भाग्य के पन्नों में आगे क्या लिखा था? क्या रमन शर्मा जैसा स्वाभिमानी, सीधा और मर्यादा में रहने वाला इंसान कभी निशा की उस नासमझी और धोखे को माफ कर पाएगा? निशा अब हर रोज रमन की एक झलक पाने के लिए, उससे अपने किए की माफी मांगने के लिए मंदिर की सीढ़ियों पर उसका इंतजार करती थी, लेकिन रमन अपनी आंखें झुकाए बिना उसकी तरफ देखे वहां से गुजर जाता था। क्या निशा का ये तड़पता हुआ पछतावा पूरी जिंदगी का एक सोनापन बन जाएगा, या फिर रमन का पिघलता हुआ दिल कभी उसे स्वीकार करेगा? ये तो आने वाला समय और भगवान की मर्जी ही तय करती। लेकिन इन सब के बीच अर्जुन खुराना और काजल की ये अनोखी, तूफानी और अंततः प्रेम के सागर में तब्दील हुई कहानी समय के पन्नों पर हमेशा के लिए अमर हो चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे के हाथ थामे आने वाले कल की हर धूप छांव का सामना मिलकर करने का संकल्प ले लिया था। तो दोस्तों, आपको ये नॉवेल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रोमांटिक कहानी के साथ।